पराकृतनवद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भाषिकर्णं विकसितनलिनाश्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमं वसुदेवसूनुं ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन किए नाशै विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदग्राम
रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगांव रावण गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। ये जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुने रस रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री नामदेव जी का चरित्र श्रवण किए और आज श्री पीपाजी महाराज का चरित्र है। भक्तमाल में सबसे बड़ा चरित्र पीपाजी का है। जितने चारों खंड में सबसे बड़ा चरित्र पीपाजी का है। तो नाभा गोस्वामी ने जो 56 छंदों में पीपाजी का वर्णन किया है जीवन चरित्र, उसको हम लोग पाठ करेंगे और उसके बाद उसी अनुसार कथा श्रवण करेंगे। करें पीपा प्रताप जगबासना नाहर को उपदेश दियो। प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो। हाँ सत्य कहो तिहि शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। श्री रामानंद पद पाय भयो अति भक्ति की सीमा। हाँ गुण असंख्य निर्मोल संत धरि राखत ग्रीवाम। परसि प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो। पीपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश दियो।
कहते हैं जो भक्तवर श्री पीपा जी का प्रताप संपूर्ण जगत के लिए घृत के समान शक्तिप्रद और हितकारी है। आपके मन में संसार की वासनाएं कदापि न थी। मायामय जगत में आपका निवास नहीं था। आप दिव्य लोक, दिव्य जगत के जीव थे। आपके दिव्य प्रभाव की गंध से आज भी जगत सुवासित है। पहले आप भवानी देवी के भक्त थे। मुक्ति मांगने के लिए आपने देवी का ध्यान किया और देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सत्य बात कही कि मुक्ति देने का अधिकार हम में नहीं है। हम संसारिक लौकिक वस्तु जो चाहे वो दे सकते, लेकिन मुक्ति देने का अधिकार तो भगवान के हाथ में है। तो देवी जी के उपदेशानुसार आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर श्री पीपा जी अति भक्ति की सीमा हुए और इनमें सदा असंख्यों गुण था। और भक्त भक्ति भगवंत गुरुदेव के आपने ऐसी आराधना की कि उसका स्पर्श करके अर्थात देख सुन और समझ करके संपूर्ण वैष्णव की आराधना प्रणाली अत्यंत सरस हो गई। आपने अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार का कल्याण किया। इसका प्रमाण यह है कि जो सूंघ करके मनुष्य को खा जाने वाला सिंह, वो भी आपका शरण में आ गया। आप उसको भी शिक्षा दे करके, दीक्षा दे के उसका भी उद्धार किए। इस प्रकार श्री पीपा जी महाराज का चरित्र है। कहते हैं जो पीपा जी महाराज गागरोनगढ़ के, गागरोन नामक एक किला था, विशाल किला, उस नगर के आप राजा थे। कहते हैं गागरोनगढ़ बढ़ पीपा नाम राजा भयो, लयोपन देवी सेवा रंग चढ़्यो भारिये, आये पुर साधु सीधो दियो जोई लियो कियो, मन माझ प्रभु बुद्धि फेरी डारिये, सोयो निसी रोयो देखी सुपनो बिहाल अति, प्रेत विकराल देह धरी के पछारिये, अब न सुहाय कछु बहु पाय परी गई, नई रीति भई वाही भक्ति लागी प्यारिये। तो श्री पीपा जी महाराज गागरोनगढ़ के राजा थे और ये देवी के बड़े भारी भक्त थे। वो देवी को 40 मन अनाज वहाँ भोग लगाते थे। तो एक दिन की बात है, उनके वहाँ संतों की जमात गई। तो संतों को, देवी को तो बड़े अच्छे अच्छे भोग लगाते थे। संतों को अपना भाई, सब तरह तरह के संत होते, तो उनको सीधा सामान दे दीजिए, महाराज आप रसोई बना के भोग लगाओ। तो संत लोग अपना रसोई बना करके भोग लगाए ठाकुर जी को। लेकिन देखे इनका जब देवी के प्रति इतना भक्ति भाव देखे, तो सब अपने पक्ष को में मिलाने का सबके मन में रहता है ना। तो वो संत लोग जब देखे भाई देवी का इतना उपासना कर रहे, इतना भक्ति कर रहे, तो संतों के मन में आया जो ये भगवान के भक्त हो जाते तो बड़ा अच्छा रहता। तो संत लोग भोग लगाए ठाकुर जी को, ठाकुर जी से प्रार्थना किए, प्रभु ऐसे ऐसे को चेला बनाओ तो अच्छा रहेगा। तो ठाकुर जी सुन लिए उनका बात। अब वो क्या किए, अब रात में पीपा जी सोए, और सोए तो भयंकर विकराल स्वप्न देख रहे। क्या देख रहे, जो एक प्रेत आकर के उनको उठा करके पटक दिए और छाती पे चढ़ गए। ऐसा देखे तो वो घबरा करके उठे रात में, उठ करके 3 बजे से सुबेरे सुबेरे ही नहा धो करके सुबह सुबह 4 बजे देवी के मंदिर में आ गए और आ करके देवी को प्रणाम किए। देवी उस समय इनसे बात करते थे, पीपा जी से साक्षात बात करते थे। इस चरित्र में सुने, जगन्नाथ भगवान भी राजा से बात करते थे, विठलनाथ गोस्वामी में श्रीनाथ जी उनसे बात करते थे, सब भगवान भक्तों से बात करते थे पहले जमाना में। तो ऐसे ही पीपा जी और देवी से बात होता था। तो पीपा जी ने पूछा, जो भाई माँ हम अभय पद बताओ जहाँ कोई भय न हो। रात में भय लगा ना प्रेत से, तो वैराग्य हो गया संसार से, राजपाट से,
और कहे अभय पद बताओ जहाँ पे कोई भय न हो। तो मुक्ति का बात बताए, पूछने लगे तो उन्होंने, देवी ने कहा जो भाई लौकिक वस्तु जितना है संसारिक चीज वो हमसे मांगो तो हम दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति देने का अधिकार तो भगवान में है, ये हम नहीं दे सकते। तो कोई अब आप उपाय बताओ हम क्या करें। तो उन्होंने कहा जो ऐसा करो, तुम वहाँ रामानंद स्वामी रहते हैं काशी में, उनके जाके शरण हो जाओ, उनका शिष्य बन जाओ, और वो जिस प्रकार से बताए उसी प्रणाली से उसी मार्ग में चलो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब कह रहे हैं जो राजस्थान में कोटा बूंदी के निकट ये गागरौनगढ़ है, और वहाँ जो है ये पीपा जी का जन्म 1417 चैत्र पूर्णिमा को हुआ था। और वो राज्य काल पर कब बैठे, राज के शासन में कब आए, 1442 में। अब जब इन्होंने, देवी ने बताया जो रामानंद स्वामी जी के शिष्य हो जाओ, तो इन्होंने क्या किया, राज से तो बैराग हो ही गया था, कुछ सैन्य सामंत लेकर के और राजसी ठाठ में ही वहां से काशी आए रामानंद स्वामी के वहां। और रामानंद स्वामी उस समय काशी में म्लेच्छ बहुत था, तो रामानंद स्वामी पर्दे में रहते थे, कुटिया बना करके पर्दा लगा करके रहते थे। महल वहल तो नहीं था उस समय, कुटिया में रहते थे, लेकिन पर्दा के अंदर जो उससे म्लेच्छ का मुंह देखना न पड़े। तो उस समय आए पीपा जी और सेवकों के द्वारा सूचना भेजवाए जो महाराज गागरौनगढ़ का राजा पीपा आपका दर्शन करना चाहता है। तो रामानंद स्वामी कह दे जाओ मना कर दो, जो है हमें कोई राजा वजह से हम नहीं मिलते। उन्होंने जाकर इधर से जो ये बोल रहे थे, पर्दे में ही तो थे, सब सुनाई दे रहा था, इधर से ये बोलते उधर से सुनाई देता। तो कहिए जाओ कह दो जो हम राजा वजह से नहीं मिलते। तो उन्होंने सोचा रे अब क्या करें। तो उसी समय पीपा जी ने जितना राज से ठाट बाट लेके, हाथी घोड़ा सब लेके आए थे, सैन्य सामंत लेके आए थे, सबको वहीं लुटा दिए, वहीं बांट दिए। और एक कॉपी धारण करके, एक पूरा विरक्त का वेश बना करके, और कहे जो फिर से सूचना भेजे जो जाओ कहो जो एक गरीब दर्शन करना चाहता है, आपका पीपा नाम का एक गरीब है, वो आपका दर्शन करना चाहता है। तो कही जो अच्छा ठीक है आओ। फिर ले आए, लाने के बाद उनसे पूछे जो भाई क्या चाहते हो, कि महाराज आप दीक्षा दीजिए। तो कहे अरे भाई यहाँ पे काशी में तो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े संत हैं, उनके पास जाओ, हमारे पास हमारे पीछे क्यों पड़े हो। तो कहे नहीं महाराज आप ही दीजिए। तो कहे अरे नहीं, फिर मना करते जो भाई नहीं तुम जाओ, दूसरे से बड़े बड़े हैं उनसे ले लो दीक्षा। कहे नहीं महाराज हम अपने से थोड़ी आए हैं, हमको तो आदेश हुआ है तब आए हैं, तो इसीलिए आप दीक्षा दीजिए। तो कहे दीक्षा दिए थे क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा, रामानंद स्वामी कहे जो जाओ इसको कहो जाओ कुआं में कूद जाओ। तो जा करके कहे जो वो महाराज जी कहे हैं जो कुआं में कूद जाओ। तो पीपा जी जाके कुआं में कूदने लगे, और पीछे से शिष्य सब कहे जो महाराज वो तो कुआं में जा रहा है कूदने के लिए, पीछे फिर शिष्यों को भेजे जाओ जाओ पकड़ के ले। तो पकड़ के ले आए। फिर ले आने के बाद क्या हुआ, कहे महाराज आप विरक्त दीक्षा दो। तो कहे नहीं विरक्त दीक्षा नहीं देंगे, अभी तुमको वैष्णवी दीक्षा देते हैं अभी, और तुम जा करके जैसे राजपाट में रहते थे वहीं जा करके संतों की सेवा करो, भजन करो, फिर समय पा करके तुम्हें विरक्त दीक्षा देंगे। कहीं वहां पे ये बताए जो बिना पत्र के जब हमारे पास समाचार आ जाएगा तो हम तुमको दीक्षा देंगे। बिना पत्र का समाचार क्या होता है, बिना पत्र का समाचार ये होता है जैसे हमारी रहनी सहनी आचरण बोल चाल व्यवहार, इसका प्रशंसा जब सुनेंगे लोगों के मुंह से तब जाकर के तुमको दीक्षा देंगे।
तो ऐसा ही हुआ, राजा ने वहां से जा करके अपना राजपाट में रहने लगे। अपना विरक्त, संसार से विरक्ति रहते थे, उदासीन रह करके और अपना सब राजकाज करते थे। अब उदासीन कैसे रहते? अब जैसे राज में रह रहे हैं, राज में कहीं कोई चीज टूट गया, कहीं फूट गया, तो सब तरह से उदास हुआ है, तो हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, कोई परवाह ही नहीं। इस ढंग से रहते। अब जो है पीपाजी रहते रहते एक दिन की बात है, कुछ दिन के बाद में रामानंद स्वामी के 12 भागवत जो है ना, भागवत में वर्णन, वैसे ही 12 शिष्य हुए रामानंद स्वामी के। कबीर जी, पीपाजी, सेन जी, धना जी, ये सब रामानंद स्वामी के शिष्य, सब एक एक महाभागवत, सब बड़े बड़े। तो ये सब को साथ में लेकर के और द्वारकापुरी की यात्रा किए। तो द्वारकापुरी यात्रा में, और वहाँ पे जब रामानंद स्वामी काशी में थे, तभी कोई संत लोग जाते पीपाजी के वहाँ गागरणगढ़ जाते, तो पीपाजी बड़े आदर सत्कार से सबका स्वागत करते, और इतना स्वागत करते तो संत लोग प्रसन्न होकर के, खुशी होकर के रामानंद स्वामी को आके बताते, महाराज आपका जो शिष्य है वो राजा, वो संतों की ऐसी सेवा करता है, क्या कहना महाराज। रामानंद स्वामी सुन करके खुश होते, प्रसन्न होते। तो ये इनके पास बिना पत्र का सूचना आ गया। तब विचार किए जो अब चलेंगे, तो द्वारिका जाने लगे। तो रास्ता में ही वो गागरणगढ़ के जो यहाँ होके चलते हैं, तो जब गागरणगढ़ के पास में गए तो सेवक लोग जाके राजा को बता दिए जो गुरुजी आ रहे हैं। ओ महाराज खूब स्वागत सत्कार करके गुरुजी को ले गए, और कुछ दिन गुरुजी वहाँ पे विराजे। और विराजने के बाद अब गुरुजी कहे जो हम जाएंगे द्वारिका। तो वो राजा पीपाजी कहे जो महाराज हमको भी ले चलिए साथ में। तो कहे जो नहीं नहीं ऐसे कैसे, पहले तो मना किए। तो कहे जो नहीं तुम यहीं रहो, यहीं रह करके अच्छा सेवा होता है, सब कितने लोगों का उससे उद्धार होता है, कल्याण होता है, तो इसलिए तुम यहीं रहो। तो कहे नहीं महाराज हम तो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, कहे जो चलो, जब ज्यादा जिद की तो कहे जो चलो ठीक है। तो वो पीपाजी की 20 रानियां थी, वो सब जो है क्या खड़यंत्र रची, वो मंत्रियों को सिखा दिए। मंत्री लोग क्या किए, जो गुरुजी को आके कहे महाराज देखो अब राजा यहाँ रहते तो कितने लोगों का जीविका चलता है, कितने लोग भगवान इनके देख देख करके कितने लोग भगवान के भजन में लगते हैं, और ये चले जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उससे कहे जो नहीं माने कहे तो फिर क्या किए, उन्होंने षड्यंत्र रचे रानी सब के साथ में मिल करके, जो कुछ बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणों को ले आए, और ले आकर के उनको कहे जो इनको जो है मना करना, जजी भाई राजा को नहीं ले जाइए, और यदि नहीं मानेंगे तो तुम लोग बूढ़े तो हो ही गए हो, जहर खा करके इनके सामने मर जाना, कहना जो ब्रह्म हत्या लगेगा इसलिए अब मत ले जाइए। तो वो समझा बुझा करके तैयार कर दिए जो ठीक है, और उसके बदले में तुम्हारे को इतना, तुम्हारी कई पीढ़ी तक खाएगा, इतना तक का संपत्ति तुमको दे देंगे। वो राजा के मंत्री लोग ब्राह्मणों को समझा बुझा के ये तैयार कर लिए। और रानी जितनी थी 20 रानियां, वो सब जाकर के महाराज निकले कि उसके साथ में वो सब भी निकल गए, जो हम भी चलेंगे। वो पीपाजी बड़े खुश हुए कि अरे क्या बात है, एक आदमी को भगवान के भजन में लगाना तो बड़ी आनंद की बात है। तो 20 के 20 चल कहे चलो सब चलो, अच्छी बात है, भजन करने का अधिकार तो सबको है। अब लेकिन कहे जो भाई जब जाना है भजन करने के लिए तो ऐसे राजसी ठाट में तो जाएंगे नहीं, तो ऐसे करो सब मुंडन कराओ और सब साधु का वेश धारण करो, अल्फी पहनो। अब जब ये बात कहे तो 19 रानियां जो है वो मूर्तिवत हो गई। अरे ये कैसे हो गई, क्यों, स्त्रियों का तो भूषण ही है, बाल जो है स्त्रियों का भूषण है, और बाल मुंडन कराने कैसे कराएंगे। तो 19 रानियां तो वैसे ही रह गई। एक रानी थी सबसे छोटी, सीता सहचरी जी, उन्होंने तुरंत जा करके मुंडन करा के और साधु का वेश धारण करके उनके साथ में चल दिए। तो कहे नहीं, पीपाजी का इतना भी नहीं, पूरा नागा बाबा के तरह हो जाओ, ये भी कपड़ा उतार के फेंक दो।
तब रामानंद स्वामी ने मना किया कि नहीं, इतना नहीं, बहुत हो गया, इतना परीक्षा मत लो। तो कही ये तुम्हारे भजन में बात, जैसे जयदेव गोस्वामी जी के लिए आया जो आकाशवाणी हुई ना जी, ये आपके भजन में बाधा नहीं होगा, ये इसी ऐसे ही रामानंद स्वामी कहे जी भाई इनको साथ में लो, इससे तुम्हारे भजन में बाधा नहीं होगा। तो पीपा सीता सहचरी और पीपा जी और रामानंद स्वामी फिर वहां से निकले और निकलने लगे तो वो ब्राह्मण सब आ गए सामने। कहे महाराज राजा को मत ले जाइए, यदि ले जाएंगे तो हम अभी प्राण त्याग देंगे। और सचमुच में 2-4 जहर खा करके वहीं मर गए। तो रामानंद स्वामी जी के साथ में तो महाभागवत सब थे, कबीर दास जी, रहीदास जी, सेन जी, धना जी, सब एक एक सिद्ध महापुरुष, और तुरंत सबको जिला दी। और जिला देने के बाद फिर वहां से रामानंद स्वामी उनको लेकर के चले और चलते चलते द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में भगवान का दर्शन किए, दर्शन करके रामानंद स्वामी शिष्यों को लेकर के फिर वापस होने लगे। लेकिन पीपा जी का मन वहाँ दर्शन करने में ज्यादा लग गया। कहीं हमारे अभी जाने का मन नहीं हो रहा है, हमारे और दर्शन करने का मन हो रहा है। तो रामानंद स्वामी कहे जो ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोग रहो, हम चलते हैं। तो रामानंद स्वामी तो आ गए और पीपा जी वहीं रह गए द्वारिका में। अब एक दिन की बात है, वो समुद्र किनारे जाकर के पीपा जी और सीता सहचरी दर्शन कर रहे थे समुद्र का, और लोगों से पूछे जो भाई द्वारिका कहाँ, असली द्वारिका कहाँ है? तो लोगों ने कहा जो ये समुद्र में है। तो पीपा जी और सीता सहचरी दोनों समुद्र में कूद गए। और समुद्र में कूदने से उनको ऐसी स्थिति होगी जैसे कोई पहाड़ के गुफा में घुसते ना, सुरंग, ऐसे सुरंग मिल गया उनको समुद्र के अंदर में। और वहां जाकर के आगे चल के देखे तो साक्षात दिव्य द्वारिका का दर्शन हुआ उनका। और वहाँ पे ये सूर्य चंद्र का तो कोई काज नहीं, वहाँ पे मणियों का प्रकाश है, एकदम दिव्य द्वारिका का दर्शन हुआ। और थोड़े आगे चले तो भगवान अपने सेवकों के द्वारा उनको बुला के आदर सत्कार से ले गए द्वारिका में, और खूब आदर सत्कार से प्रसाद पवाया, रहने के लिए दिए, खूब आनंद से रहे। रहने के बाद जब कुछ समय हुआ तो भगवान ने कहा जो अब तो दर्शन कर लिए, अब आप जाइए। तो पीपा जी के महाराज अब आपके दर्शन कर लिया, अब कहाँ जाए, अब यहीं तो रहना है, आप कहाँ जाना है? तो कहे नहीं, आप जाइए, आपके दर्शन से, आपके रहने से और कई जीवों का कल्याण होगा, इसीलिए आप जाइए। तो वहाँ तो कुछ समय के लिए रहे अंदर में दिव्य द्वारिका के में, लेकिन बाहर जब निकले पीपा जी तब तक 8 दिन बीत चुका था यहाँ के समय के अनुसार। जैसे वो थे न रेवती महाराज, रेवत जी, वो अपनी कन्या का विवाह करने के लिए यहाँ पे कोई वर नहीं मिला तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पूछने के लिए गए जो महाराज इनके हमारी बेटी के लिए कन्या आप किसके साथ हम विवाह करें, आप बताइए। तो ब्रह्मलोक में सभा चल रही थी, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए 2 घड़ी के लिए रुके, और उस जब सभा समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी से पूछे तो अरे जब तक तुम आए थे तब तक तो कई पीढ़ी बीत गई वहाँ नीचे लोक में। तो ऐसे ही जब ये द्वारिका गए थे तब फिर इन्होंने भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम जी थे तो उनके साथ विवाह करने के लिए उनको कह दिए। तो ऐसे ही ये जब द्वारिका गए तो वहाँ तो कुछ समय के लिए रहे भगवान के पास, लेकिन जब बाहर आए तब तक 8 दिन बीत चुका। और इधर आए जब बाहर तो समुद्र से बाहर निकले तो कपड़ा यूं सूखा है, हृदय प्रेम रंग में डूबा हुआ है, हृदय से प्रेम अश्रु आंखों से अश्रु झलक रहा है, छलक रहा है। क्यों? भगवान के दर्शन करके आए थे। और लोगों का भीड़ लग गया, अरे देखो ये तो 8 दिन पहले समुद्र में कूद गए थे और अभी देखो फिर से प्रकट हो गए। और ये मामूली तो थे नहीं, गागरौनगढ़ के राजा थे, राजा रानी थे, और ये समुद्र में भगवान के दर्शन के लिए कूद गए और फिर 8 दिन के बाद आए। तो सब लोग देख करके एकदम से भीड़ लग गया लोगों का, लोग दर्शन करे, अरे द्वारका का दर्शन करके आए। तो लोग सब भेंट पूजा चढ़ाने लगे और ढेर लग गया भेंट पूजा का।
अब ये इनको भेंट पूजा से क्या मतलब, ये तो राजपाट छोड़ के जो अरबों का संपत्ति छोड़ के आए और उनको लाख करोड़ से क्या मतलब है। सब भेंट पूजा छोड़ करके ये वहां से निकल भाग गए, जैसे तैसे वो छोड़ करके आ गए। अब जा करके वहां से जब निकले तो रास्ता में जा रहे थे, तो रास्ता में देखे गांव वाले लोग सब मना किए जो भाई महाराज इस रास्ता से मत जाओ, इस रास्ता में आगे चल के सिंह है, वो खा जाता है आदमी को। तो जब थोड़े दूर गए आगे तो सीता सचरी जी से पूछे जो किधर से जाएं, बताओ तुम इस रास्ता से जाएं कि इस रास्ता से। तो सीता जिस रास्ता में सिंह था, सीता सचरी जी ने कहा जो इसी रास्ते से चलो। उस रास्ता में गए तो आगे जाके वो सिंह तो सुगंधी से पकड़ लेता आदमी का, वो तुरंत आ गया खाने के लिए। तो इन्होंने वहीं पे कहे जो अरे इनका तो प्रभाव था ना, देवी जीव थे, तो ये कहे जो भाई तुम पहले कौन सा कर्म किया जिस कारण से हिंसक योनि प्राप्त हुआ तुमको, और अभी भी दूसरे का हिंसा करता है, दूसरे का हत्या करके खाता है, तो आगे फिर कौन सा जन्म मिलेगा तुमको। तो ये जब कह करके उनको हाथ सिर पे रखे तो उसका बुद्धि बदल गया, वो एकदम जो हिंसक जीव प्राणी था वो एकदम शांत पड़ गया। और शांत पड़ के फिर उनको उपदेश दिए जो आगे से हिंसा नहीं करना। जैसे रसिक मुरारी जी का चरित्र में आता है, जो रसिक मुरारी जी एक राजा को वहां गए थे। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना। तो रसिक मुरारी जी के चरित्र में आता है जो इनके गुरु जी रहते थे, उनका जैसे राजकीय 4 गांव लगा हुआ था, वहां से आमदनी आता था, उससे आश्रम चलता था। जब राजा बदला तो आमदनी को रोक दिया, तो उन्होंने रसिक मुरारी जी के गुरु जी ने इनको याद किया। तो ये जहाँ पे थे वहाँ भोजन कर रहे थे, तो उनको सूचना मिला, गुरुजी कहे जैसे हो वैसे के वैसे आ जाओ। तो वैसे जूठे मुंह जूठे हाथ ही चले गए, जैसे थे भोजन कर रहे थे वैसे छोड़ के चले गए। और जा करके फिर गुरुजी के पास में जा करके बोले आज्ञा क्या बात बताइए। तो देख लिए गुरुजी अरे तो जूठा हाथ आया है, तो फिर कही जो हाथ धो के आ जाओ। वो हाथ मुंह धो के आए, तब जाके प्रणाम किए। फिर उन्होंने कहा जो वो राजा ने अपना जो आमदनी था उसको रोक दिया है, तो जाओ उसको ठीक करके आओ। उनके प्रभाव को जानते थे तो इसीलिए उनको भेजे। अब वो जब गए तो वहां पे राजा ने, बड़ा राजा नास्तिक था एकदम, साधुओं को देखते ही बड़ा गुस्सा होता था, चिढ़ता था। तो उन्होंने जब गए तो उन्होंने कहा ऐसे क्या करें, तो एक पागल हाथी को उनके ऊपर छोड़ दिया जो भाई जो अपना वो मार देगा, हमको दोष भी नहीं लगेगा। तो पागल हाथी ऐसे आया, महाराज पालकी में जा रहे थे, जहाँ वो आया हाथी तो पालकी ढोने वाला पालकी छोड़ के भाग गया। कि महाराज भाग जाओ, पागल हाथी आ रहा है। और रसिक मुरारी जी क्यों भागेंगे, उन्हीं के ऊपर तो कृपा करने के लिए गए थे। अब क्या हुआ, हाथी जहाँ पास में आया तो ये जोर से कहे कृष्ण कहो कृष्ण कहो। ऐसे कहते ही वो जैसे उफनता हुआ दूध में पानी का छींटा मार देने से एकदम शांत हो जाता है, ऐसे वो पागल हाथी पूरा शांत हो गया, आदमी की तरह उसका बुद्धि हो गया, एकदम बदल गया। और उसको महाराज ने दीक्षा दे दिया, कंठी बांध दिया, नाम रखे गोपाल दास। और इतना उसका बुद्धि फिर गया, जो हिंसक जानवर जो था वो पूरा आदमी की तरह काम करने लगा। आगे चल के जब महाराज जाने लगे तो वो हाथी भी उसके साथ में हो लिया। तो राजा भी सोचा भाई ये कोई काम तो आता है नहीं, बेमतलब का खाता ही है, केवल काम तो कोई आता नहीं, पागल ही है, तो जा रहा है तो जाने दो महाराज के साथ। वो महाराज के साथ जाने छोड़ दिया। अब महाराज आ गया, महाराज के आश्रम में ही वो रहने लगा। जब पीपाजी महाराज ये गांव में गए थे फैसला करने के लिए, उसी समय में कुछ संतों की मंडली सीता सहचरी जी पीपाजी के आश्रम में आ गए। अब पीपाजी तो है नहीं, तो संत लोग आ गए। तो सीता सहचरी जी ने क्या किया, उनको भोजन कराने के लिए क्या करें, कुछ भोजन तो है नहीं, भोजन का व्यवस्था है नहीं। तो सीता सहचरी जी ने
क्या किया, वहाँ पे एक बनिया रहता था, उनका सीता सहचरी जी के सुंदरता के ऊपर मोहित था। तो उन्होंने कई बार अपने सेवकों के द्वारा उनको सूचना भिजवाया था, जो भाई आप हमारे पास आइए एक दिन, तो आप जो चाहेंगे सो हम देंगे। तो सीता सहचरी सोचे अच्छा ये अच्छा मौका है, इस समय जरूरत है, संतों को भोजन कराना है। तो उन्होंने कहे जो भाई हमको ये सामान जरूरत है, तो कही हमारी शर्त आपको पता है ना, कि हाँ हमको पता है कि आप खूब अच्छा अच्छा सामान लिखा के आ गई पीपा जी, कहीं सब सामान आपके पास पहुंच जाएगा। तो कहे आप 8 बजे, हम यहीं रहते हैं, 8 बजे रात को आ जाइएगा। कहे हाँ हम आ जाएंगे। अब अच्छा अच्छा सामान भेजा, उससे अपना अच्छा बढ़िया रसोई बना करके सब संतों को पवाए। अब पवा रहे थे, पंगत लग रहा था, उसी समय पीपा जी महाराज वहां से फैसला करके आए और देखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे भाई 1-2 आदमी का भी भोजन नहीं था घर में, 50 आदमी को भोजन कहाँ से करा रही। तो सीता सहचरी जी ने उनको सब बात बताया, जो ऐसे ऐसे बात है, कि बड़ी आनंद की बात है, और संतों को प्रसाद पवा रहे, शरीर तो नाशवान है, इसको क्या है, इसके लिए इसको बेचने से यदि संतों का भोजन हो जाए तो बड़ी आनंद की बात है। तो जब संत लोग पंगत करके चले गए, अब रात के 8 बजा, तब सीता सहचरी जी जाने के लिए तैयार हुए। कहीं जो ऐसे क्यों जा रहे, पूरा सज श्रृंगार करके जाइए। और श्रृंगार करने लगे, तब तक बारिश होने लगा। तो बारिश होने लगा, तब कैसे जाएं। तो पीपा जी महाराज कहे जो ऐसे नहीं, हम लेके चलते हैं। पीपा जी महाराज उनको कंधे में बैठा लिए, क्यों बारिश में जाएंगे फिर कीचड़ में पैर खराब हो जाएगा। तो उनको कंधे पे बैठा करके फिर ले गए, और ले जा करके वहाँ पे जब सीढ़ी के पास में उतार दिए। अब वहाँ से वो सीता सहचरी जी ऊपर गई, और वो तो बैठा ही था प्रतीक्षा में। और जहाँ देखा तो सबसे पहले उनके चरणों पे उनका आंख गया। वो सोचे भाई बारिश हो रहा है यहाँ बाहर में, इनका पैर सूखा कैसे है। तो देखे जो आप कैसे आए, उन्होंने पूछे जो आप कैसे आए। तो कही जो स्वामी जी लेके आए। अब तो उसको जो है इतना पश्चाताप हुआ, अरे राम राम। स्वामी जी का प्रभाव तो सब जानते ही थे, उनको लगा जो अब पृथ्वी फट जाए, अब हम घर जाए, इतना ग्लानि हुआ उनको। और एक तो ये बात स्वामी जी के प्रभाव से, दूसरा उनके अन्न संतों ने भोजन किया था, उनका दिया हुआ अन्न, इसी कारण से उनका बुद्धि शुद्ध हो गया था। अब जो इनका जो मलिन भाव था सीता सहचरी जी के प्रति, वो मिट गया। और सब वो तो चरणों में जाके पड़े पीपा जी के महाराज के, और सीता सहचरी जी चरणों में पड़े, महाराज क्षमा करो। जैसे चरित्र आता है, जब भगवान धाम पधारने लगे तो वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक पैर के ऊपर एक पैर रख करके, और वो व्याध हिरण का वो नाभि समझ करके उसमें बाण मारे। और जब बाण भगवान के पैर में लग गया, और देखे जो हो भगवान के पैर में मैं मार दिया। ओ भगवान के सामने में जाकर के एकदम तरफराने लगा, प्रभु अब भी मार दीजिए हमको, जन्म भर का पापी, हत्या कर करके व्याध था, जन्म भर हिंसा करके ही पेट पालता था, और उसमें भी आपके चरणों में हमने बाण लगा दिया, प्रभु अब भी हमको मार दीजिए। ऐसी तरफराने लगा, जो पृथ्वी फट जाए हम इसमें समा जाए। ऐसे ही तो प्रभु ने वहां पे क्या किया, व्याध चिंता मत करो, तुम इसी शरीर से हमारे धाम को चले जाओ। भगवान इतने दयालु हैं, कहते हैं जो ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, निज प्रभुता विसार जन के हित करत सदा यह रीत। ऐसी कौन प्रभु की रीत। गई मारन पूतना, कुछ काल कूट विष लगाए, और मातु की गति दई ताही जादव राय। कहते हैं जो पूतना मारने की दृष्टि से गई थी जहर लगा करके, लेकिन उनको भी भगवान ने माता की गति दी। तो भगवान कहते ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाई। ऐसो को उदार जग माही। तो ऐसे ही श्री पीपा जी के सामने में वो बनिया जो था वो एकदम तरफराने लगा। तो फिर स्वामी जी तो सब जानते हैं, तो उनको फिर क्षमा कर दिए।
क्षमा करके फिर उसके बाद में फिर ये आए अपने आश्रम को आ गए। आश्रम को आ जाने के बाद अब क्या हुआ, ये बात फैलने लगा और फैलते फैलते वो राजा के पास गया। सूरजमल जो राजा थे उनके पास वो बात पहुंचा, ये बात। और राजा ने उनको, राजा जब इनका शिष्य बने थे तो उन्होंने कहा महाराज सब राजपाट सब आपका, और सब रानी भी आपका, सब कुछ जितना हमारा है सब कुछ आपका। तो पीपाजी ने महाराज ने कहा जो सब कुछ हमारा आपने दिया हम स्वीकार कर लिए, लेकिन अब हम आपको दे रहे हैं, आप जैसे राजा थे जैसे राजकाज करते थे वैसे ही संचालन करिए। उस समय इतना भाव था। अभी जब ये बात को सुने जो ऐसे ऐसे बनिया के वहाँ से राशन पानी ला करके और यहाँ उसमें रात के समय में वहाँ पे गई थी सीता सहचरी, अब जो है राजा का भाव खराब हो गया। वो रोजाना जाता था पीपाजी महाराज का दर्शन करता था, गुरुजी का चरण प्रणाम करके चरणोदक ले करके और फिर आता था रोजाना। अब जो है इनका भाव खराब हो जाने से वहाँ जाना आना बंद। अब क्या होता है, जब रोगी थोड़ा बहुत बीमार होता है तो रोगी जाता है डॉक्टर के पास। अब जब रोगी ज्यादा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर को ही उनके पास आना पड़ता है। ऐसे ही पीपाजी महाराज सोचे अब तो जो है इनको बड़ा भयंकर रोग लग गया है। क्यों? गुरुजी में दोष दृष्टि हो गया। तो अब जो है इनको हम अब यदि इनको छोड़े, इनका हाथ पकड़ लिए शिष्य बनाए तो इसको तो उद्धार करना है, यदि छोड़ देंगे तो फिर भव संसार में पड़ जाएगा, इसीलिए इसका तो उद्धार करना है। तो उद्धार करने के लिए क्या करें, तो इनके पास पीपाजी महाराज स्वयं इनके पास गए और जा करके कह रहे सेवकों के द्वारा सूचना भिजवाए जो कहो जो गुरुजी महाराज आए हैं। तो राजा सेवा पूजा कर रहा था, सुबह सुबह का समय था, 7 बजे सेवा पूजा कर रहा था और सेवकों के हाथ में कह दिया जो गुरुजी कह दो अभी सेवा पूजा कर रहे हैं, अभी समय नहीं। जबकि ये नीति नहीं है। नीति ये है, शास्त्रों के अनुसार मर्यादा ये होता है जो गुरु जब आए तो कुछ भी करते हो सब छोड़ करके जाना चाहिए, उनको प्रणाम करने चाहिए। कहते हैं जो दृष्ट्वा भागवतम देवात् सन्मुखम यो न याति न गृह्णन्ति हरिस्तस्य पूजा 12 वार्षिकी। करें जो कोई भगवत भक्त वैष्णव आए और हम उठ करके उनका स्वागत न करें तो 12 वर्ष का किया हुआ पुण्य सब सेवा पूजा सब निष्फल हो जाए। ऐसे ही चरित्र आता है भागवत में। अगस्त जी के शिष्य थे राजा इंद्रद्युम्न। तो अगस्त जी ने उनको सेवा पूजा की पद्धति बताई थी और वो सेवा पूजा कर रहा था। उसी समय अगस्त जी जाके पहुंच गए तो वो सेवा पूजा में लगा रहा, उठ करके गुरुजी का प्रणाम नहीं किया, उनका स्वागत नहीं किया। तो गुरुजी नाराज होकर उनको साफ दे दिए कि जा हाथी की तरह बैठा है, जा तुम हाथी बन जा। तो फिर वही हाथी बना। तो अष्टम स्कंद में जो आता है ना गजेंद्र मोक्ष का चरित्र, वो वही चरित्र है। हाँ, तो ऐसे ही जब पीपाजी महाराज गए तो गुरुजी कह रहे हैं, ये राजा कह रहा है जो कहो अभी सेवा कर रहे हैं। और गुरुजी तो अंतर्यामी सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी। गुरुजी कहे अच्छा जाके शिष्यों को कहे जो जाकर कहो जो सेवा पूजा कर रहा है कि मोची के यहाँ जूता सिला रहा है। तो सचमुच में वो सेवा पूजा तो कर रहे थे, मन में सोच रहे थे जो जूता फटा हुआ है जाऊंगा मोची के पास। और ये सोच करके अरे राम राम, गुरुजी तो अंतर्यामी है। वो जा करके फिर दौड़े आए, चरणों में पड़े। तो पीपाजी महाराज का चरित्र बहुत लंबा है। भक्तमाल में सबसे लंबा चरित्र पीपाजी महाराज का है। तो अब समय तो हो गया है, अब आगे की चरित्र कल की कथा में कहेंगे।
मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 विश्राम वृंदावन 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 विश्राम वृंदावन 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 लता लता सब कल्प तरु लता लता सब कल्प तरु पारिजात सब फूल पारिजात सब फूल सहज एक रस रहत है सहज एक रस रहत है झलकत यमुना कूल झलकत यमुना कूल मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 गावत वृंदा विपिन गुना गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल नवल लाडली लाल सुखद लता फल फूल द्रुम सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल अद्भुत परम रसाल मेरो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्राण नाथ हे मेरे प्राणनाथ कोई भी आपको भूले नहीं कोई भी आपको भूले नहीं हे मेरे प्यारे हे मेरे प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे कोई भी अपने आप को भूले नहीं कोई भी अपने आप को भूले